ये ना इत्तफाकियाँ पैदा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि हमारे देश को अगर हम कमज़ोर कर रहे हैं तो क्या ये देशभक्ति है। ये अगर सोच लें कि हम अपने देश को कमज़ोर कर रहे हैं तो क्या ये देशभक्ति है, इसी पर भी सब चीज़ ठीक हो जाएगी। इतनी राजनीति अच्छी नहीं है कि किसी बुरी जगह तक पहुंच जाए। मैं तो सोचता था मुझे न छेड़े तो अच्छा है, मुझे न छेड़ो कि मैं हंसी हूँ, कि मैं हंसी हूँ, कि मैं हंसी हूँ। हर एक जर्रे में हम मिलेंगे, हुनूद हैरो हरम मिलेंगे, हर एक पथ पर हर एक डगर पर हमारे नक्शे कदम मिलेंगे। हमें न छेड़ो कि हम हंसी हैं, कि हम हंसी हैं, कि हम हंसी हैं। सुबह की फसलों बहार हम हैं, कली कली का निखार हम हैं, जो गुन चाहे गुल से खेलती है, उसी सबा की पुकार हम हैं। हमें न छेड़ो कि हम हंसी हैं, कि हम हंसी। मौके पर यहाँ कॉल किया गया है, ये तो बहुत ही अच्छा माहौल बना हुआ था, जिसको इन्होंने मुझे बुलाकर सारा मज़ा किरकिरा कर दिया। लेकिन मैं क्या कहूँ, मैं तो सोचता था मुझे न छेड़े तो अच्छा है, मुझे न छेड़ो कि मैं हंसी हूँ, कि मैं हंसी हूँ, कि मैं हंसी हूँ। हर एक जर्रे में हम मिलेंगे, हुनूद हैरो हरम मिलेंगे, हर एक पथ पर हर एक डगर पर हमारे नक्शे कदम मिलेंगे। हमें न छेड़ो कि हम हंसी हैं, कि हम हंसी हैं, कि हम हंसी हैं। सुबह की फसलों बहार हम हैं, कली कली का निखार हम हैं, जो गुन चाहे गुल से खेलती है, उसी सबा की पुकार हम हैं। हमें न छेड़ो कि हम हंसी हैं, कि हम हंसी हैं, कि हम हंसी हैं। शुक्रिया। बस इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ, क्योंकि ये ऐसा आज इस वक्त का माहौल नहीं है। आप सबको ईद मुबारक और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन मुबारक, महावीर जयंती मुबारक, ज्योतिबा फुले जयंती की भी मुबारकबाद। और ये एक गुलदस्ता है, और इस गुलदस्ते में इसकी शोभा यही है कि इस गुलदस्ते में से एक भी फूल बाहर ना निकले। बैसाखी जो सिखों का त्यौहार है, वो हम सब का त्यौहार है, और नया वर्ष है, नया साल है सिखों का। लख लख बधाइयाँ बैसाखी की। मुझे बड़ी मोहब्बत है, क्योंकि सभी मज़हब एक ही जैसे हैं। ये ना इत्तफाकियाँ पैदा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि हमारे देश को अगर हम कमज़ोर कर रहे हैं तो क्या ये देशभक्ति है। ये अगर सोच लें कि हम अपने देश को कमज़ोर कर रहे हैं तो क्या ये देशभक्ति है, इसी पर भी सब चीज़ ठीक हो जाएगी। इतनी राजनीति अच्छी नहीं है कि किसी बुरी जगह तक पहुंच जाए। क्या बात है। तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, देखिए धर्म ग्रंथ है सनातन धर्मियों का रामायण, रामचरितमानस तुलसीदास जी रचित। एक अनी अरु अनामा अज सजिदानंद परधामा। मतलब एक जो ईश्वर है, जो प्रभु है, वो एक है। अनी, उनके कोई इच्छा नहीं है अपनी। अनामा, उनका अपना कोई नाम नहीं है, सब नाम आपने रखे हैं। एक अनी ही अरूप, उसका कोई रूप नहीं है, निराकार है उसका स्थायी रूप जो है। एक अनी ही अरूप अनामा अज, मैंने जो सदैव से सदैव तक है, न कभी जन्म हुआ न कभी मरेगा। अज सच्चिदानंद, सदैव आनंदित है, परधामा, वही परम धाम है। अब ये देख लीजिए आप कि ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी लापता लावारिस कहते हैं ना, तो ला इलाहा, कोई इलाह नहीं है, इल्लल्लाह, सिवाय उस एक अल्लाह के, एक माबूद के। तो क्या चीज़ हुई वो? इसके साथ ही एक ओंकार सतनाम, क्या है? जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल का मतलब क्या होता है? मैंने बहुत लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया
कि जैसे आप नमस्ते करते हैं, सलाम करते हैं, वैसे ही हम सत श्री अकाल करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सत श्री अकाल का मतलब है, अकाल कहते हैं, काल कहते हैं टाइम को, अकाल है टाइम से परे, जिसकी गणना, जिसकी गिनती टाइम में नहीं की जा सकती। सत श्री अकाल जो वो जिसकी गणना टाइम में नहीं की जा सकती, जो टाइम से परे है, वही सत्य है। ये है इसका मतलब। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।